नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप गोला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। आंग्ल नववर्ष पर यह शुभकामना है कि ईश्वर सब भारतीयों को सद्बुद्धि दे, उनको अपनी मानसिक स्वतंत्रता का एहसास हो और आप अपनी मानसिक गुलामी का जो मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन करते हैं उससे जल्दी छुटकारा मिले। हमारा जो वास्तविक नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पड़ता है, यानी कि जब नवरात्रि स्टार्ट होती है अप्रैल के आसपास। अपने ही समाज के बहुत से बंधु अज्ञानवश या मानसिक परतंत्रता के कारण या समाज के वातावरण से प्रभावित होकर के आधी रात में आंग्ल नववर्ष की नकल करते हैं। दुर्भाग्य है कि अपने भी समविचारधारी संगठनों के लोग किसी कारण से अखबारों में विज्ञापन देते हैं, समाज को इस पाश्चात्य आधुनिकीकरण के वकालत करते हैं और 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए समाज में यह बात मजबूती के साथ रखनी चाहिए कि यह अपना नववर्ष नहीं है। 31 दिसंबर आधी रात की तिथि ना तो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है और ना कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथि है, तथा नववर्ष जैसे वातावरण भी नहीं रहता है। कैसा नववर्ष? फिर अंधानुकरण क्यों? यदि हम सब समाज को सजग कर दें तो नूतन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 युगाब्द 5124 जो कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपक्ष से शुरू हो रहा है, वह इस वर्ष 2 अप्रैल 2023 को है। उसको ही हम जोर शोर से मनाने को सबको संकल्प दिलाएं तो समाज राष्ट्र चेतना का सशक्त जागरण होगा, जो कि अपने कार्य का अभीष्ट है। साथियों, सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बात करते हैं इसके बारे में। विज्ञान और प्रकृति से कोसों दूर ग्रेगरियन कैलेंडर यानी ईसवी सन। अनेक मित्रों ने नए ईसवी सन के आगमन पर शुभकामनाएं और बधाई भेजी। सबका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। 31 दिसंबर की रात को मौज मस्ती कर इस नए नववर्ष का स्वागत करने वाले लोगों के प्रति हमदर्दी जताते हुए यह निवेदन है कि वो इस अंतरराष्ट्रीय मस्ती में अपने भारत के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक धरोहर को ना भूलें। इस नववर्ष की पृष्ठभूमि को समझना आज के संदर्भ में जरूरी है। इस समय विश्व में 70 से अधिक काल गणना यानी कि कैलेंडर प्रचलित हैं। उनसे संबंधित देशों में उनके नववर्ष अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार आते हैं और अपने अपने देश के सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार मनाए जाते हैं। परंतु इन सभी काल गणनाओं का आधार सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाला काल तत्व ना होकर व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष अथवा देश विशेष है। ईसवी सन का प्रारंभ ईसवी की मृत्यु पर, ईसा की मृत्यु पर आधारित है, परंतु उनका जन्म और मृत्यु अभी तक अज्ञात है, कोई पता ही नहीं है, कोई निर्धारित ही नहीं है। ईसवी सन का मूल रोमन संवत है। यह 753 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के समय शुरू किया गया था। इस समय उस संवत में 304 दिन और 10 महीने होते थे। जनवरी और फरवरी मास नहीं हुआ करते थे। ईसा पूर्व 56 वर्ष में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने वर्ष 455 दिन का माना, बाद में इसे फिर 365 दिन का किया गया। जूलियस सीजर ने अपने नाम पर जुलाई मास को बना दिया और उसके पोते अगस्तस ने अपने ही नाम पर अगस्त मास को बना दिया, यानी अगस्त महीने का निर्माण कर दिया। उसने महीनों के बाद दिन संख्या भी तय कर दी। इस प्रकार ईसवी सन में 365 दिन और 12 मास होने लगे। फिर भी इसमें अंतर बढ़ता चला गया क्योंकि अवैज्ञानिक था, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड लगते हैं। इस तरह ईसवी सन 1583 में इसमें 18 दिन का अंतर आ गया। तब ईसाइयों के धर्मगुरु पोप ग्रेगरी ने 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर बना दिया और आगे के लिए आदेश दिया कि 4 की संख्या में विभाजित होने वाले वर्ष में फरवरी मास 29 दिन का होगा। 400 वर्ष बाद इसमें 1 दिन और जोड़ इसे 30 दिन का बना दिया गया। इसी को ग्रेगरियन कैलेंडर कहा जाता है, जिसे सारे ईसाई जगत ने स्वीकार कर लिया है। ईसाई संवत के बारे में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले इसका आरंभ 25 मार्च को होता था, परंतु 18वीं शताब्दी से इसका आरंभ 1 जनवरी से होने लगा। इस कैलेंडर में जनवरी से जून तक के नाम रोमन देवी देवताओं के नाम पर हैं। जुलाई और अगस्त जैसा कि मैंने पहले बताया जूलियस सीजर और उसके पोते अगस्तस ने अपने नाम पर रख दिया। इसी तरह सितंबर से लेकर के दिसंबर मासों के नाम रोमन संवत के मासों की संख्या के आधार पर हैं,
जैसे 7वां महीना सितंबर, 8वां महीना अक्टूबर, 9वां महीना नवंबर और 10वां महीना दिसंबर। इससे ही ईस्वी सन की खोखलेपन की पोल और ईसाई जगत की अवैज्ञानिकता प्रकट हो जाती है। इसके विपरीत भारत में मासों का नामकरण प्रकृति पर आधार है। चित्रा नक्षत्र वाली पूर्णिमा के मास का नाम चैत्र है, विशाखा का नाम वैशाख है, ज्येष्ठा का नाम ज्येष्ठ और श्रवण का नाम श्रावण है, उत्तरा भाद्रपद का नाम भाद्रपद है, अश्विनी का नाम अश्विन है, कृतिका का नाम कार्तिक है, मार्गशिरा का नाम मार्गशीर्ष है, पुण्य का नाम पीस है यानी जिसको पूस बोलते हैं, मघा का नाम माघ है और उत्तरा फाल्गुनी फाल्गुन मास होता है। इस तरह भारत में 354 दिन के बाद वर्ष और 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड अंतर को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वर्ष 8 मास 16 दिन के उपरांत एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, जिसको कुछ लोग मल मास की कहते हैं, उसकी व्यवस्था करके काल गणना प्राकृतिक शुद्धता को शुद्ध किया, यानी कि वैज्ञानिकता उसमें बरकरार रखी। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में यही उचित होगा कि हम सभी भारतवासी पूर्णतः वैज्ञानिकता और प्रकृति के नियमों पर आधारित अपनी युगों की वैज्ञानिक एवं वैश्विक भारतीय काल गणना का प्रयोग करें। इस काल गणना का प्रथम दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा श्री ब्रह्म जी द्वारा सृष्टि रचना का दिन होने के कारण यह वर्ष प्रतिपदा केवल हम भारतवासियों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए पूजनीय है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ कुछ ऐसी विशेष घटनाएं संबंधित हैं जिनके कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र राज्यभिषेक हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ, विक्रमादित्य के विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ, सम्राट शालिवाहन का शक सम्मत, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना और यही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माता डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार का जन्मदिन भी है। अतः इस इधर उधर से जोड़कर मन गणंत कल्पना, मिथ्या सिद्धांत और कहीं की ईंट कहीं का रोना भानुमति ने कुनवा जोड़ा के नमूने पर इस ईस्वी कैलेंडर को बनाया गया है। और नववर्ष को ईसाई जगत तो मनाए, ये बात तो मुझे समझ में आती है। 1 जनवरी को ईसाई लोग नववर्ष मनाए, ये बात मेरी समझ में आती है, लेकिन भारतवासी इसके पीछे की परंपराओं पर लट्टू हुए बैठे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। यूरोपीय ईसाई साम्राज्य के प्रभाव काल में यह ईसाई काल गणना हम पर थोपी गई। उस समय की मानसिक दास्ता के कारण हम ईसाई वर्ष को मनाते चले आ रहे हैं। यह हमारे लिए लज्जा का विषय नहीं तो क्या है। सोचिए जरा, आप बुद्धिजीवी हो, मानव हो, भगवान ने आपने बुद्धि दी है। आइए हम इसका परित्याग कर अपना भारतीय नववर्ष हर्षोल्लास से मनाएंगे। यह भी ध्यान रखें कि इस ईसाई नववर्ष के आगमन का स्वागत नाच गाने, उछल कूद, रात भर होटलों में शराब के नशे से और बहुत सारी मौज मस्तियों के साथ में शुरुआत होती है, परंतु भारतीय नववर्ष का स्वागत नवरात्र पूजन, देवी पूजन और व्रत इत्यादि के साथ प्रारंभ होता है। साथियों, चलते चलते आपको पुणे नमस्कार और अंग्रेजी कैलेंडर की ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। साथियों, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसे टॉपिक के साथ में, और हम आपसे अंत में विनम्र आग्रह करते हैं, हम ऐसे सामाजिक टॉपिकों को उठाते हैं तो आपका भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको आप अपना समझते हैं, जिनको आप गौरवशाली हिंदू समझते हैं, उनको इस वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि 1 जनवरी को हमारा नववर्ष नहीं होता, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, यानी कि जब नवरात्र स्टार्ट होते हैं मार्च के लास्ट में, अप्रैल की शुरुआत में पड़ता है। साथियों, पहचानो अपने आप को, आप बुद्धिजीवी हैं।